दोस्तों आपका भी बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, तो आप उसको अनफ्रीज किस माध्यम से कर पाओगे। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आपका जो बैंक अकाउंट है यदि आपके नजदीकी साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो उसको आप किस माध्यम से अनफ्रीज कर पाओगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में वो तरीका बताऊंगा कि काफी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि अदर स्टेट से जहां पर आप जा नहीं सकते वहां से आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज होता है, तो उसको आप किस माध्यम से अनफ्रीज कर पाओगे। दोस्तों यदि दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में भी फ्रॉड का पैसा आ गया है और आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है और आपने उसको बंद करके पटक दिया है और आप उसको अनफ्रीज करवाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात आप ध्यान कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया है तो आपके साथ है मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके अकाउंट के माध्यम से है वो आप तक पहुंच सकते हैं। आपने उसको क्यों चालू नहीं करवाया, यदि आपने फ्रॉड नहीं किया है तो उसको चालू क्यों नहीं करवाया। दोस्तों तो इस कंडीशन में है आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यदि आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है तो उसको अनफ्रीज जरूर करवाएं। दोस्तों यदि आपने कोई गलती नहीं की है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर है कोई भी फ्रॉड का पैसा आ गया है तो उसको आप जल्दी से अनफ्रीज करवाएं, अन्यथा आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। अब दोस्तों अनफ्रीज किस माध्यम से करवाना है वो तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और वो भी अदर स्टेट से जहां पर आप जा नहीं सकते, कि आपके जो जहां आप साइबर सेल है जिसने भी आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया है ब्लॉक किया है वहां पर आप जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना है, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों अब दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपका अकाउंट जहां पर भी है जिस भी ब्रांच में है तो आपको वहां विजिट करना है। तो जैसे आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको बैंक मैनेजर या फिर बैंक अधिकारी से आपसे ये बात पूछनी है कि मेरा बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, अब मैं उसका स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि मेरा बैंक अकाउंट वो कैसे फ्रीज हुआ है, कैसा पैसा आया है और किस माध्यम से फ्रीज हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि बैंक वाले आपको इस मैटर में ना सुने, तो यदि ऐसा बैंक वाले करते हैं तो उसकी कंप्लेन भी आप उनकी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको डिटेल ना निकाल के दे तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको कंप्लेन करना है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, वो भी मैं जानकारी आपको बता दूंगा। दोस्तों तो क्या होगा कि आपको वहां से डिटेल मिल जाएगी। जैसे ही आप वहां से डिटेल लोगे तो उसमें क्या होगा कि साइबर सेल के कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी जो भी है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप वहां पर स्टेटमेंट देखोगे कि आपका बैंक अकाउंट वो किस रीजन से फ्रीज हुआ है। दोस्तों अब दोस्तों यदि आपने ऐसी गलती की ही नहीं है तो आप उसको अनफ्रीज जरूर करवाएं। दोस्तों जैसे ही आपको उनको कॉन्टेक्ट डिटेल मिलती है तो कॉन्टेक्ट डिटेल मिलने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आपको वहां से कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाए, चाहे आपने फोन नंबर मिला हो या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल में मेल आईडी हो गई, किसी भी माध्यम से आपको साइबर सेल से जहां से आपका बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज हुआ है तो उसकी जानकारी आपको वहां पर बतानी है। दोस्तों और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है कि आपने कोई इलीगल नहीं किया, यदि आपका बैंक अकाउंट है वो किसी भी माध्यम से फ्रीज हुआ है, चाहे फ्रॉड का पैसा आया या फिर आपने कहीं से विड्रॉल मारा है या फिर आपने किसी भी माध्यम से कोई गेम का पैसा अपने उसके अंदर खाते के अंदर लिया है, तो उस माध्यम से भी आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। तो किसी भी माध्यम से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको उनका स्क्रीनशॉट उनके पास में डालना है कि मैंने ये पैसा है वो इस माध्यम से लिया है। दोस्तों क्योंकि दोस्तों फ्रॉड का पैसा आ जाता है तो फ्रॉड के पैसे के लिए आपको ये कहना है कि जो भी मेरा फ्रॉड का पैसा आया है मेरे बैंक अकाउंट में, मैं इसको वापस करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि उनको आप लीगल अपने डॉक्यूमेंट है वो दिखाओगे तो पूरी जानकारी दोगे, तो जहां तक है वो आपका बैंक अकाउंट है वो वहीं से अनफ्रीज कर दे। दोस्तों तो दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है, मेल आईडी है, वो आपको वहां पर मेल भी करना। दोस्तों जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल से आपको जैसे फोन नंबर मिला तो आपने कॉल करके पूछा कि जहां वहां के एसएचओ है उनके कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप उनको पूरी बात बताओगे तो जहां तक है वो 50% चांस होता है कि आपका बैंक अकाउंट है वो तभी अनफ्रीज कर दे। दोस्तों
यदि दोस्तों उनको लगता है कि इस बैंक अकाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसको क्या करना है कि आपको सारी अपनी जो भी डिटेल है, जहां से भी आपने ट्रांजेक्शन आया है, सारी डिटेल है, आपने जो भी आप उस बैंक अकाउंट से लेन देन करते हो, तो पूरी डिटेल है, जो स्टेटमेंट होता है वो आपको उनको प्रोवाइड करवाएं और उनसे मेल आईडी से संपर्क करें दोस्तों। एक बार में नहीं होगा तो आपको बार बार क्या करना है कि मेल आईडी से संपर्क करना है। यदि फिर भी आपका बैंक अकाउंट है जो अनफ्रीज नहीं होता है, तो दोस्तों आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क करना, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसकी वजह से काफी लोग परेशान है। और आप इसको लेकर बैठ मत जाना कि यदि आपके बैंक अकाउंट के अंदर है वो फ्रीज हो गया है और आप उसको अनफ्रीज नहीं करवा रहे, उसको बंद करके पटक दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टाइम आने पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जेल भी हो सकती है और आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यों हो सकता है, काफी लोग ऐसा प्रश्न करेंगे मेरे से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में कोई भी फ्रॉड का पैसा डल जाता है, तो आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप एक फ्रॉड माने जाओगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आपको भी पता है दोस्तों, यदि आपने उस फ्रॉड का एक्शन नहीं लिया तो आप फ्रॉडर हो और आपने पैसा लिया है, इसकी मदद से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है दोस्तों। तो उसका आपको एक्शन लेना है और उस बैंक अकाउंट है उसको अनफ्रीज जरूर करवाना है दोस्तों। तो इस माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि किस माध्यम से अनफ्रीज करवाना है। यदि फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कांटेक्ट करने का रास्ता भी बता दिया है, किस माध्यम से आपको कांटेक्ट करना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी है, यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू। जय भारत।